बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों से पीएम मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से बात की। कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ। 2.5 घंटे तक चले कार्यक्रम में पीएम ने करीब 1000 छात्रों से सीधी बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। इसमें कई तरह के सवाल शामिल थे, जैसे एग्जाम के कारण तनाव को कैसे कम करें, मोटिवेशन के लिए क्या करें, माँ बाप को सपनों के बारे में कैसे समझाएं। छात्र छात्राओं के अभिभावक और टीचर्स भी कार्यक्रम में शामिल रहे। पीएम मोदी ने कहा, हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं और सारी नीतियों को ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले परिजनों से और शिक्षकों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए उन्हें आप बच्चों पर डालने का प्रयास ना करें। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वो पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है। फर्क मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो आपको ध्यान में आए। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक को देख प्रभावित हुए एमके स्टालिन। केजरीवाल बोले, हमारे लिए सम्मान की बात। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों व मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। सीएम एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों से बातचीत की। इसके बाद एमके स्टालिन ने पश्चिम विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की। एमके स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में मॉडर्न स्कूल बनाने का काम पूरा हो गया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि एमके स्टालिन आज हमारे स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा करने आए। उन्हें अपने स्कूल दिखाना हमारे लिए सम्मान की बात है। एक अधिकारी के मुताबिक स्टालिन दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए सुधारों से प्रभावित है और वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के इच्छुक है। डीएमके नेता इस समय दिल्ली में हैं। मध्य प्रदेश में दौड़ रहा मामा का बुलडोजर। हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट बना मकान दुकान हो रहे जमी दोज। दुष्कर्म के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह के खुले मन से दिए गए आदेश के बाद से अब रीवा में प्रशासन एक्शन मोड में है। दुष्कर्म के आरोपी सीताराम बाबा और उसके साथी विनोद पांडे के बाद जिले के दूसरे अपराधियों पर भी कार्रवाई हो रही है। जिले में हुए दुष्कर्म के एक अन्य मामले में फरार बलात्कार के आरोपी कृष्णदेव सिंह के घर पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने उसे जमी दोज कर दिया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपराधियों के घरों पर मामा का बुलडोजर जमकर चला। नगर परिषद सिरमौर के वार्ड संख्या 8 में स्थित बलात्कार के फरार आरोपी कृष्णदेव सिंह के मकान और व्यवसायिक दुकान को जिला प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर
उसे जमी दोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस और नगर निगम की टीम भी मौजूद रही। यूक्रेन का पलटवार, पहली बार रूस के अंदर किए हवाई हमले, बेलगोरोड शहर के ऑयल डिपो को उड़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 37वें दिन भी जारी है। रूसी हमलों के जवाब में अब यूक्रेन की आर्मी ने रूस के शहर पर हमला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रूस के पश्चिमी शहर बेलगोरोड गवर्नर का कहना है कि आज यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने उनके यहां ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। इस जंग में दोनों देशों की सेना के साथ आम लोगों को भी जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 153 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 245 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रूसी सेना ने 24 फरवरी को चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा किया था। यहां से अब रूसी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि सैनिक चेर्नोबिल से दूर जा रहे हैं और बेलारूस में प्रवेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।